अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता अरे कौन पस पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पस पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुनी बाबू? बेशक होता है। जहाँ दर्द से दिल होता है वहां दर्द से दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हमारी पारो ने। ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ देख तो कहते माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना के, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर?
उस चांद पर दाग जो है, देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है पारो। गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पर से पराया कर दिया। अरे बंधु, पर से प्यार होता है, पर से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। ओ माई, बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू। हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई। तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहाँ पर थी। तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर, तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसिया बड़ा बेईमान। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों
क्यों क्यों इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर और मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। देव बाबू! गिर गए। देव बाबू! मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप। क्या आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलाद 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। सन ऑफ नारायण मुखर्जी, I object, I object, objection overruled. देवदास मुखर्जी, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. No. देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारसमणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी,
इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तो आओ, छलका दो। देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं। इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। धर्मदा, छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुन्नी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाए। सर जाओ जाओ धर्मदास जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे।